गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 2 विश्व के प्रमुख दर्शन, जो कि हमारा लेसन है क्लास 9th का RBSE बोर्ड का। और आज हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए पार्ट 3, जिसमें हमारा रहेगा बौद्ध दर्शन के बारे में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। तो और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल जो है स्टूडेंट्स अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास में अच्छे अच्छे जो वीडियोस हैं वो जल्दी आप तक पहुंच पाएँ और आप उसका बेनिफिट ले पाएँ। तो हम लोग जो है हमारा लेसन स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बौद्ध दर्शन के बारे में। तो महावीर स्वामी की तरह ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में एक दूसरी महान विभूति का जन्म हुआ, और इस विभूति ने भी महावीर की तरह ही उस युग में फैली धर्मग्लानि, रूढ़िवादिता तथा सामाजिक जटिलता के विरुद्ध आवाज उठाई और भारत की जनता को जीवन का सही मार्ग बताया। यह विभूति और कोई नहीं, महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में उत्तरी बिहार स्थित कपिलवस्तु गणराज्य के शाक्य वंशीय क्षत्रिय कुल में हुआ था। यानी कि वो क्या थे, जन्म से क्षत्रिय थे, और इनका नाम जो था बचपन से सिद्धार्थ था। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट्स। अपने कुल का गौतम गोत्र होने के कारण उन्हें गौतम भी कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा उन्हें गौतम बुद्ध? क्योंकि उनका गोत्र जो था क्या था स्टूडेंट्स, गौतम था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी था। और जब माया देवी अपने पिता के यहाँ जा रही थी तब मार्ग में ही लुम्बी नीवन में बुद्ध का जन्म हुआ। दुर्भाग्यवश उनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया, और उनका लालन पालन उनकी विमाता और मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। यानी कि उनकी माता का देहांत हो गया, उसके बाद उनकी मौसी और उनके जो परिवार में जो थे उन्होंने उनका लालन पालन किया। बाल्यावस्था में ही बुद्ध विचारशील और एकांत प्रिय थे। वे बड़े ही करुणावान थे। उनको लोगों की प्रॉब्लम्स देख करके उनको बहुत दुख होता था और उसका सॉल्यूशन वो ढूंढने लग जाते थे। संसार में लोगों को कष्टों में देखकर उनका हृदय दया से भर जाता था। यद्यपि उनके पिता ने सभी प्रकार से क्षत्रियोचित दीक्षा उन्हें दिलाई थी और उसमें वे प्रवीण भी हो गए, फिर भी बुद्ध का मन सांसारिक बातों में नहीं लगता था स्टूडेंट्स, और इनकी ओर से उदास रहते थे वो। और पुत्र की ऐसी मनोवृत्ति देखकर पिता शुद्धोधन ने 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का यशोधरा नाम की सुंदर राजकुमारी से विवाह भी करवा दिया। लगभग 10 वर्ष तक गृहस्थी का जीवन व्यतीत कर लेने पर भी सिद्धार्थ के मन में इस जीवन के सुख दुख की समस्याएं बराबर उलझन पैदा करती रही। सिद्धार्थ का वैरागी मन इस संसार में नहीं लगा, और इस वैरागी भावना के फलस्वरूप एक दिन अपने पुत्र, पत्नी, पिता और संपूर्ण राज्यों को छोड़कर वे ज्ञान की खोज में निकल गए। और जीवन की इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण के उपरांत वे लगातार 7 वर्ष तक सन्यासी जीवन व्यतीत करते रहे। सबसे पहले वे वैशाली के आलार कालम तपस्वी के पास ज्ञानार्जन हेतु गए, किंतु वहां उनकी ज्ञान पिपासा शांत नहीं हो पाई। यानी जितने उनके ज्ञान उनकी जरूरत थी, जो आवश्यकता थी, वो उनकी सुधा शांत नहीं हुई। अंत में राजगृह में ब्राह्मण आचार्य उद्दक रामपूत के पास गए, किंतु यह आचार्य भी उन्हें संतोष नहीं दे पाए। तब सिद्धार्थ वहां से लौट चले और उरोवेला वन में पहुंचे, और वहां के कौंडिन्य आदि अपने 5 साथियों के साथ उरोवेला के निकट निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या करने लगे। कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर सूख कर काटा हो गया, फिर भी उनका उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ। तब उन्होंने तपस्या छोड़कर आहार करने का निश्चय किया। गौतम में यह परिवर्तन देखकर उनके साथ उन्हें छोड़कर चले गए, किंतु इससे वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने ध्यान लगाने का निश्चय किया। वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठ गए। 7 दिन तक ध्यान मग्न रहने के पश्चात वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन उन्हें आंतरिक ज्ञान का बोध हुआ, और तभी से वे बुद्ध कहे जाने लगे। और पीपल का वह वृक्ष जो है स्टूडेंट्स, आपको मैं बताना चाहूँगा कि पीपल का वृक्ष जिसके नीचे सिद्धार्थ को बोध लगा, ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात सबसे पहले बोध गया में ही बुद्ध ने अपने ज्ञान का उपदेश
तपस्सु और मलिक नाम के 2 बंजारों को दिया। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने ज्ञान एवं विचारों को जन साधारण तक पहुंचने के उद्देश्य से निकल पड़े और सारनाथ पहुंचे। वहीं उन्होंने अपने उन 5 साथियों से संपर्क स्थापित किया जो उन्हें छोड़कर चले गए थे। बुद्ध ने उन्हें अपने ज्ञान की धर्म के रूप में दीक्षा दी और यह घटना बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन कहलाती है। और अंत में 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में गोरखपुर के समीप कुशीनगर नामक स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना शरीर का त्याग कर दिया। और बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है और ये दिवस आज भी मनाया जाता है। महावीर स्वामी की तरह ही महात्मा बुद्ध भी मानवता के शिक्षक थे। उन्होंने अपने उपदेशों से दुख से पीड़ित लोगों को मुक्त कर सतत शांति प्राप्त हो ऐसा मार्ग बताने का प्रयत्न किया। दार्शनिक चिंतन का आधार 4 आर्य सत्य है। संसार दुखमय है। संसार में जन्म मरण, संयोग वियोग, लाभ हानि आदि सभी दुख ही दुख है। दुख का कारण, सभी प्रकार के दुखों का कारण तृष्णा या वासना है। दुख दमन तृष्णा के निवारण से या लालसा के दमन से दुख का निराकरण हो सकता है। दुख निरोग मार्ग दुखों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग है और यह अष्टांगिक मार्ग या माध्यम मार्ग है। महात्मा गौतम बुद्ध जो थे ने बताया कि सांसारिक वस्तुओं को भोगने की तृष्णा की आत्मा को जन्म मरण के बंधन में जकड़े रखती है तथा निर्वाण प्राप्ति के लिए तृष्णा को मिटा देना आवश्यक है। इसके लिए मनुष्य को अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और अष्टांगिक मार्ग जीवन यापन के बीच का रास्ता है, इसलिए इसका माध्यम मार्ग भी कहा जाता है और मध्यम मार्ग भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। इसमें निर्वाण प्राप्ति के लिए न तो कठोर तपस्या को उचित बताया है और न ही सांसारिक भोग विलास में डूबा रहना उचित बताया है। अष्टांगिक मार्ग के 8 उपाय जो है वो निम्नलिखित है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। कि सम्यक दृष्टि, सत्य असत्य, पाप पुण्य में भेद करने से ही इन 4 आर्य सत्यों पर विश्वास पैदा होता है। सम्यक संकल्प, दुख के कारण तृष्णा से दूर रहने का दृढ़ विचार रखो। सम्यक वाक, नित्य सत्य और मीठी वाणी बोलो। सम्यक कर्मांत, हमेशा सच्चे और अच्छे काम करो। सम्यक आजीव, अपनी आजीविका के लिए पवित्र तरीके अपनाओ। सम्यक प्रयत्न, शरीर को अच्छे कार्यों में लगाने के लिए उचित परिश्रम करो। सम्यक स्मृति, अपनी त्रुटियों को बराबर याद रखकर विवेक और सावधानी से कर्म करने का प्रयास करो। और सम्यक समाधि, मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान लगाओ। तो ये हमारी 8 बातें जो है इन्होंने हमें उपाय बताए थे। अपनी शिक्षाओं में बुद्ध ने शील और नैतिकता पर बहुत अधिक बल दिया स्टूडेंट्स, और उन्होंने अपने अनुयायियों को मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने को कहा और इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित 10 शील या नैतिक आचरण पालन करने को कहा। इन्हें हम सदाचार के 10 नियम भी स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं, जिसमें अहिंसा व्रत का पालन करना, झूठ का परित्याग करना, चोरी नहीं करना, वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, भोग विलास से दूर रहना, नृत्य और गान का त्याग करना, सुगंधित पदार्थों का त्याग करना, असमय भोजन नहीं करना, कोमल शैया का त्याग करना, कामिनी कंचन का त्याग करना। ये उन्होंने हमें 10 बातें बताई हैं जो कि हमें हमारे लिए 10 नियम होते हैं सदाचार के। सदाचार के नियमों से प्रथम 5 महावीर स्वामी द्वारा बताए गए 5 नियमों के अनुरूप अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है। और बुद्ध के अनुसार इन 5 का पालन करना सभी गृहस्थियों एवं उपासकों के लिए आवश्यक है और इनका पालन करते हुए संसार का त्याग नहीं करने पर भी मनुष्य सन्मार्ग की ओर बढ़ सकता है। लेकिन जो व्यक्ति संसार की मोहमाया छोड़कर भिक्षु जीवन बिताता है उसके लिए उपयुक्त नियमों का पालन करना आवश्यक होता है स्टूडेंट्स। और महात्मा बुद्ध ने अपने इन सिद्धांतों का प्रतिपादन उस युग में प्रचलित रूढ़िवाद का तर्क युक्त खंडन करते हुए किया और अपने स्वतंत्र दार्शनिक चिंतन का भी प्रतिपादन किया। बुद्ध तर्क पर बहुत बल देते थे और अंधश्रद्धा में उनका विश्वास नहीं होता था स्टूडेंट्स। और उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता का खंडन किया और वेदों का खंडन करने के साथ ही उन्होंने ईश्वर की सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं माना और इसी कारण कुछ लोग ने बुद्ध को नास्तिक भी
कह डाला। तो महात्मा बुद्ध आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करते थे स्टूडेंट्स, और उनके लिए आत्मा शकास्पद विषय था, और अतः आत्मा के बारे में न उन्होंने यह कहा कि आत्मा है और न उन्होंने यह कहा कि आत्मा नहीं है। बुद्ध कर्मवाद के सिद्धांतों को मानते थे। उनका कहना था कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है, और मनुष्य का यह लोक और परलोक कर्म पर ही निर्भर है। कर्म फल भोगने के लिए ही मनुष्य का आवागमन होता है। और बुद्ध पूर्व जन्म में विश्वास करते थे। वे कहते थे कि मनुष्य के कर्म के अनुसार ही उसका पूर्व जन्म होता है, किंतु बुद्ध का विचार था कि यह पूर्व जन्म आत्मा नहीं है, अहंकार होता है। जब मनुष्य की तृष्णा व वासनाएं नष्ट हो जाती है तो अहंकार भी खत्म हो जाता है स्टूडेंट, और मनुष्य पूर्व जन्म से निकलकर निर्वाण प्राप्त करता है, यानी कि उसको मोक्ष मिल जाता है। और अहिंसा बौद्ध धर्म का भी मूल मंत्र है। और बुद्ध ने बताया कि प्राणी मात्र को पीड़ा पहुंचाना महापाप है। फिर भी महावीर की भांति अहिंसा पर बुद्ध ने अधिक बल नहीं दिया, बल्कि समय और परिस्थितियों को देखते हुए इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप प्रदान किया। बुद्ध ने अंतःकरण की शुद्धि पर भी बहुत बल दिया। उनका कहना था कि तृष्णा अंतःकरण से पैदा होती है, और बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है, और निर्वाण शब्द का अर्थ बुझाना होता है। अतः महात्मा बुद्ध का कहना था कि मन में पैदा होने वाली तृष्णा या वासना की अग्नि को बुझा देने पर निर्वाण प्राप्त हो सकता है। और इस तरह जैन व बौद्ध मत ने वैदिक दर्शन में कालांतर में शामिल हुई रूढ़ियों को दूर कर उसमें नवीनता को शामिल करने का कार्य किया। तो ये स्टूडेंट, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और फिर मैं आपको एक बार यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी, और अच्छे वीडियो